बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देखते हैं कि जब मुआशरे में जुल्म होता है, जब मुआशरे में किसी भी औरत की इज्जत पे हाथ डाला जाता है तो मुआशरा उसको क्या कहता है। ज़रा एक नज़र दौड़ाइएगा कि सबसे पहला माँ के पास जब बेटी जाके उसको कहती है कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, ये ज़्यादती हुई है, तो माँ के पहले अल्फाज क्या होते हैं? माँ के अल्फाज होते हैं कि बेटी खामोश रह, बेटी इस चीज़ को किसी के सामने शेयर मत कर, बेटी जो भी तुम्हारे साथ हुआ है। दोनों माँ बेटी गले लग के एक रूम में जाके रोती हैं ताकि ना भाई को पता चल सके ना बाप को पता चल सके। और अगर उनको पता चल भी जाए, सबसे पहली जो बात होती है वो चढ़ दौड़ते हैं अपनी उसी बेटी के ऊपर कि तुम्हारा ही कसूर होगा, तुम ही ने उसे कोई लग्जिश दिखाई होगी, तुम ही ने कोई नरमी से बात की होगी, तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। तो इसका आखिरी नतीजा क्या होता है कि बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी बहनें सिर्फ इस वजह से इंसाफ का दरवाज़ा नहीं खटखटाती कि लोग क्या कहें। माएँ कहती हैं बेटा खामोश रहो, मुआशरा क्या कहेगा, हमारी मुआशरे में इज्जत न रहेगी। जिसके साथ जुल्म हुआ है उसकी नहीं रहनी चाहिए, या जो जालिम है उसकी नहीं रहनी चाहिए। तो ये बात आपके सामने ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 भी एक ऐसी ही स्टोरी है, एक ऐसी ही स्टोरी है जो कि शाहजेब खानजादा के कलम से लिखी गई है। शाहजेब खानजादा को सबसे पहले मैं सलाम पेश करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त स्टोरी लिखी है जो कि हमारे मुआशरे की अक्कास है। यही वो चीज़ें हैं, यही वो कंटेंट है जो हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे मुआशरे के एक एक फर्द को दिखाने की ज़रूरत है। आमतौर पे कहा जाता है कि ये ऐसा कंटेंट है कि रेप के ऊपर आप वीडियोस बना रहे हैं, ये 18 ईयर्स एज की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए इसके ऊपर, लेकिन नहीं दोस्तों, भाइयों, ये कंटेंट है जिसका इल्म हर बच्चे को होना चाहिए, जिसका नॉलेज हर बेटी को होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, हम जिस दरिंदा सिफ्त मुआशरे में रह रहे हैं वहाँ पे अगर किसी के साथ कोई इस तरह की नागहानी आफत किसी के ऊपर आ पड़ती है तो उसको क्या करना चाहिए। तो ये ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 जो है, इसमें इसकी भरपूर अक्कासी की गई है। और इसमें सबा कमर ने जो किरदार निभाया है सहर का, सहर मुअज़्ज़म का जो किरदार है वो ऐसे जैसे ओरिजिनल वो ड्रामा चल रहा है, ओरिजिनल वो कहानी हमारे सामने चल रही है। सबा कमर ने उसको 4 चांद लगा दी हैं। ये बिल्कुल ये किरदार ऐसा लगता है कि बना ही उनके लिए था। इसी तरह अगर देखा जाए फैसल कुरैशी की यहाँ पे एक्टिंग को, फैसल कुरैशी जो कि बिजनेसमैन है, सबा कमर ने जिस तरह से एक्टिंग की और खुद को मजलूम दिखाया, जब आप देखेंगे तो सबा कमर के लिए आपकी आंखों में आंसू इक्तफा लाजमी आ जाएंगे क्योंकि इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है उन्होंने। और दूसरा, अगर बात करें फैसल कुरैशी की, जिन्होंने कामरान का रोल अदा किया है, अमीर तरीन कारोबारी शख्सियत जो कि कानून से खुद को बालातर समझते हैं और वो पावर में हैं और वो समझते हैं कि उनका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अदालतें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उन्होंने भी किरदार को ऐसे निभाया कि अगर आप ड्रामा देखते हैं तो आपको फैसल कुरैशी से यहाँ पे नफरत फील होने होगी, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इस किरदार को निभाया। लेकिन यहाँ पे लुबना आसिफ जो कि शहर की माँ का किरदार अदा कर रही हैं, उनका रोल कुछ ठीक नहीं था। वो भी रवायती माओं की तरह शहर को वो तमाम मामला दबाने की तलकीन कर रही हैं और कह रही हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो अपनी बेटी की तकलीफ देखकर टूट तो रही है लेकिन फिर भी अंदर जाके रूम में रोती है अपनी बेटी को गले लगा के, लेकिन साथ साथ ये भी दिलासा देगी बेटी खामोश रहना, बेटी की किसी को बताना नहीं। उसके ऊपर सोशल प्रेशर है, वो समझती है कि अगर हम कहेंगे सब हमें ही कोसेंगे, तमाम का तमाम प्रेशर मुआशरे का उनके ऊपर आएगा और उन्हें ही गलत तस्वर किया जाएगा और उन्हीं से नफरत की जाएगी। ये हमारे मुआशरे का एक सबसे अलमनाक अलमिया है, जहाँ पे देखा जाता है कि तमाम कसूर शायद उस औरत का है और उस जालिम के लिए कोई नफरत के अल्फाज या उस
जालिम के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक जो बड़ा ज़बरदस्त किरदार है वो है वकील का, वकील आदिल, जो कि अली अब्बास किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से किरदार निभाया और आमतौर पर जो हमारा वकीलों के लिए इमेज है उसको बहुत बेहतर बनाया कि किस तरह उन्होंने ना सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि ज़ाती तौर पर भी शहर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उसको इंसाफ दिलाने में वो कामयाब रहे। क्योंकि सारे पिलर्स को यहाँ पे दिखाया गया है, अमीर तरीन बिजनेसमैन को भी दिखाया गया है, एक मजलूम लड़की को भी दिखाया गया है, इंसाफ के लिए काम करने वाले वकील को भी दिखाया गया है, और जो सबसे अहम है इसमें फरोश शाह जो कि सहाफ़ी और मीडिया का किरदार अदा करें, उनका भी किरदार दिखाया है कि किस तरह कैमरे के सामने लोग क्या करते हैं और जब कैमरे के बाद में कैसे जाके डील करते हैं, पैसे मांगते हैं और किस तरह से वो सारे केस का बेड़ा गर्क करते हैं। पसे पर्दा क्या चीज़ें चल रही होती हैं वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो शाहज़ेब खानज़ादा ने ये बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा बनाया है, लेकिन इसके साथ जो सैयद वजाहत हुसैन की हिदायतकारी है उसने भी इसको 4 चांद लगा दिए हैं। तो ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं है बल्कि ये एक लेसन है हमारी पूरी सोसाइटी के लिए, हमारे पूरे माशरे के लिए, कि अगर किसी के साथ जुल्म होता है तो उसके साथ खड़े होना चाहिए और नफ़रत हमें किससे करनी चाहिए, जालिम से, ना कि हमें मजलूम को ही इस तरह कोसना चाहिए कि इस ये हुआ होगा, उसके ऊपर बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये ड्रामा सिर्फ एक जिनसी ज़्यादती का केस नहीं है बल्कि ये हमारे माशरे की खामोशी और बेहिसी के ऊपर भी एक बहुत बड़े जुल्म की कहानी है। असल जुल्म ये है कि जुल्म के बाद लोगों की खामोशी, इदारों की खामोशी, उसके बाद जो एक निहत्ती और मजलूम औरत जब अपने लिए इंसाफ के लिए कोर्ट कचहरी में जाती है, जब इदारों के सामने जाती है, तो उसको किस किस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है, और लोग उसके साथ, मीडिया उसके साथ क्या करता है, और इसी तरह मुआशरा उसके साथ क्या करता है। तो आपने ये ड्रामा ज़रूर देखना है और ये ड्रामा हमारे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। बहुत मुद्दत के बाद, बड़ी मुद्दत के बाद शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने चूँकि लिखा और सैयद वजाहत हुसैन ने इसको डायरेक्ट किया, बहुत अच्छी स्टोरी के साथ, बहुत इंफॉर्मेटिव है, हमारे माशरे की अक्कासी है, इसको देखना चाहिए। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किस किस ने अभी तक ये ड्रामा देख लिया है वो भी ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।